प्रिय सब्सक्राइबर बंधुओं, भीखाराम डेंडान चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं आज आपके लिए महाराज दशरथ का जन्म लेकर के आया हूं कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पिता महाराज दशरथ थे और यह दशरथ का जन्म किस तरीका से हुआ। तो प्रिय बंधुओं, दशरथ के माता का नाम और पिता का नाम सारा संसार जानता है कि ये अज के पुत्र थे और महाराज अज की घरवाली का नाम इंदुमती था। कहने का मतलब राजा दशरथ के पिता का नाम अज और माता का नाम इंदुमती था। ये इंदुमती साधारण स्त्री नहीं थी, इंद्र की एक अप्सरा थी, लेकिन तृणबिंदु ऋषि के श्राप के कारण ये सृष्टि लोक पे मानव रूप में रहती थी और राजा अज के साथ में इसने शादी कर ली। ये प्रसंग तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, लेकिन अब मैं बताता हूं कि महाराज दशरथ का जन्म कैसे हुआ। तो चलिए दोस्तों, पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार राजा अज है जो दोपहर की वंदना कर रहे थे। इधर को वो तो शंकर भगवान की भक्ति में लीन थे अज तो, और लंकापति रावण जिसके मन में हमेशा ख्वाब रहते थे कि संसार सागर के प्रत्येक राजा को मेरे द्वारा परास्त किया जाए, उस पर विजय प्राप्त की जाए, वो दिग्विजय के लिए हमेशा घूमता रहता था। इधर को घूमता घूमता लंकापति रावण वहां आ जाता है जहां महाराज अज दोपहर की वंदना कर रहे थे। तो लंकापति रावण अज को देखता है और इधर को अज क्या करता है कि अपनी वंदना करते करते और अपनी भक्ति को विराम देते हैं और हाथ में जल लेकर के उसको चारों तरफ घुमा करके और पीछे की तरफ फेंक देते हैं। तो अब लंकापति रावण मन में विचार करता है कि जल तो आगे अर्पित किया जाता है और अज ने पीछे फेंक दिया, ये क्या कारण है। ये देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह राजा अज के सामने पहुंचा तथा पूछने लगा कि महाराज, हमेशा वंदना करने के पश्चात जल का अभिषेक आगे किया जाता है, ना कि पीछे, इसके पीछे क्या कारण है। तो राजा अज ने कहा कि जब मैं आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शंकर की भक्ति कर रहा था, उस टाइम पे मुझे एक दृश्य दिखाई दिया और दृश्य में उसमें क्या देखा कि एक योजन दूर जंगल में एक गाय हरी हरी घास चर रही है और उसके पीछे एक सिंह आ पहुंचा है और सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। तभी मैंने जल का अभिषेक पीछे की तरफ किया और मेरा जल ने तीर का रूप धारण कर लिया, जिससे उस सिंह की मृत्यु हो गई। रावण को ये बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ, किंतु राजा अज ने कहा कि तुम यहां से पीछे एक योजन दूर जाकर ये नजारा देख सकते हो। तो अब लंकापति रावण उस नजारे को अपनी आंखन से देखने के चक्कर में एक योजन दूर चला जाता है और वहां जाकर के ये घटना को देखता है कि बिल्कुल सत्य है। कैसे कि एक गाय हरी हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में कई बाण लगे हुए हैं। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से बाण बन जाते हैं और बिना किसी निशाने लगाए निशाना लग जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीतना बड़ा ही असंभव है। और वह बिना युद्ध किए, लंकापति रावण अज से बिना युद्ध किए ही लंका लौट जाते हैं। इधर को समय निकलता रहा और एक दिन राजा अज है जो जंगल भ्रमण के लिए निकल जाते हैं और जंगल में भ्रमण करते करते एक सरोवर के पास में पहुंच जाते हैं। सरोवर बड़ा सुंदर था और वो सरोवर के बीचों बीच एक कमल का फूल जो अति सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल के फूल को देख करके राजा अज के मन में उसे प्राप्त करने की जिज्ञासा जागृत होती है, लालसा बढ़ जाती है। वो तुरंत सरोवर के अंदर कूद जाता है और कमल के फूल को पकड़ने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन होता क्या है कि जितना राजा अज उसके पास जाता है, फूल उतना ही उससे दूर हो जाता है
अज उसको पकड़ नहीं सकते। अंत में राजा अज परेशान हो जाता है। तो उसी टाइम पे आकाशवाणी होती है कि हे राजन, आप निसंतान हैं, आपके कोई संतान नहीं है, आप इस कमल के योग्य नहीं हो। इस भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय में एक भयंकर घात कर दिया। राजा परेशान हुआ कि मैं क्या करूं, मैं तो ये कमल के फूल को प्राप्त करने लायक ही नहीं हूं। इस तरीका से सोचता सोचता अपने राजमहल में आ जाता है। राजा बड़ा चिंतित होता है और ये चिंता शंकर भगवान को सताती है, क्योंकि शंकर भगवान का भक्त था राजा अज। शंकर भगवान क्या करते हैं कि वो चिंता से व्याकुल होकर के धर्मराज को बुलाते हैं और धर्मराज से कहते हैं कि तुम ब्राह्मण के भेष में अयोध्या नगरी जाओ और जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति होगी। तो धर्मराज शंकर भगवान की बात को मान करके और अपनी पत्नी सहित अयोध्या नगरी जाते हैं। अयोध्या नगरी सरयू तट पे एक कुटिया बनाते हैं और दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी के भेष में रहने लग जाते हैं। अब धर्मराज एक दिन क्या करता है, ब्राह्मण के भेष में राजा अज का दरबार लग रहा था, वो दरबार में पहुंच जाते हैं और जाकर के भिक्षा मांगते हैं। राजा अज ने मंत्रीन को आदेश दिया कि अपने राज खजाने से 80 रुपया लाओ और ये ब्राह्मण को दो। लेकिन इतनी बात सुनते ही ब्राह्मण भेष में धर्मराज ने राजा अज से मना कर दिया कि महाराज, मुझे ऐसा धन, ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए जिस पे प्रजा का अधिकार हो। इतनी बात को सुनकर के राजा अज क्या करता है कि अपने गले में एक बहुत ही सुंदर हार हीरा मोतिन से जड़ित लटक रहा था, उसको तुरंत उतारता है और वो ब्राह्मण को देने के लिए तैयार होता है। लेकिन हार को देख करके ब्राह्मण देवता मना कर देता है कि महाराज, इस हार पे भी प्रजा का अधिकार है, ये प्रजा की संपत्ति है। अगर मुझे आप देना ही चाहते हैं तो ऐसा दान दीजिए जो आपके खून पसीना से कमाया हुआ हो। इतनी बात को सुन करके राजा अज है जो चुप हो जाता है, कुछ नहीं कहता। इधर को वो ब्राह्मण खाली हाथ लौट जाता है। राजा अज मन में विचार करता है कि आज मेरे दरबार से एक ब्राह्मण खाली हाथ निकल गया, अब मैं क्या करूं। तो इधर को सजनों शाम हो जाती है, शाम का वक्त हो जाता है। जैसे ही रात्रि होती है तो अब राजा अज एक भिखारी का भेष, एक मजदूर का भेष बनाता है और रात्रि में मजदूरी करने के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते उसको एक लोहार का घर मिलता है, वहां पहुंचता है। लोहार से जाकर के काम काज की बातें करता है। लोहार कहता है कि भैया सारी रात हथौड़ा चलाना पड़ेगा और उसके बदले में मैं आपको 1 टका दे सकता हूं। राजा अज इस बात की हामी भर लेते हैं और सारी रात लोहार के यहाँ हथौड़ा चलाते हैं। सुबह उसको 1 टका मिलता है। राजा अपने घर वापस आ जाते हैं और अपने असली रूप में आकर के तुरंत वो टका को लेकर के जहां ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे वो कुटिया पे पहुंच जाते हैं। उस टाइम पे होने का संयोग देखो कि ब्राह्मण घर पे नहीं था, वो भिक्षा मांगने के लिए गया हुआ था और ब्राह्मणी को वो टका देकर के वापस आ जाते हैं। और महाराज अज कहते हैं कि इस टका को ब्राह्मण जी को दे देना। तो कुछ देर के बाद में वहां ब्राह्मण आता है और ब्राह्मणी की पत्नी ने वे टका ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने क्या किया कि उस टके को जमीन पर फेंक दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई कि जैसे ही ब्राह्मण ने वो टका धरती पे फेंका, जिससे वो गड्ढा हो गया पृथ्वी में, धरती माता पे गड्ढा हो गया और वो टका पृथ्वी माता के अंदर चला गया। ब्राह्मण ने मन में सोचा कि क्या करना चाहिए, ये गड्ढे को खोदना चाहिए। तो उसने गड्ढा खोदना शुरू किया और गड्ढा जैसे ही खोदा तो एक रथ निकला। वो सोने का था, वो रथ आसमान में उड़ गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरा रथ निकला। इस तरीका से ब्राह्मण खोदता चला गया और रथ निकलते गए। तो ब्राह्मण ने 9 रथ खोदे और 9 रथ उड़ करके आसमान को चले गए
उसके बाद में फिर ब्राह्मण ने खोदा तो उसमें 10वां रथ निकला। जो उस पर एक बालक था वह रथ जमीन पर आकर ठहर गया। जैसे ही वो रथ निकला और वहां से खड्डा से निकला, गड्ढा से, और जमीन के ऊपर आकर के रुक गया। जमीन के ऊपर आकर के रुकता है तो ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुंच जाते हैं और कहा कि महाराज ये पुत्र को स्वीकार कीजिए, ये आपका ही पुत्र है जो 1 टका से उत्पन्न हुआ है, तथा इसके साथ में सोने का 9 रथ निकले थे लेकिन वो आसमान में चले गए, जबकि ये बालक 10वें रथ पे निकला है, इसलिए ये रथ और पुत्र आपका ही है। तो राजा अज को ब्राह्मण वो रथ भी प्रदान करता है और वो पुत्र को भी प्रदान करता है। और वो ब्राह्मण कहता है कि महाराज ये 10वें रथ पे पुत्र निकला है, इसलिए इसका नाम दशरथ हुआ। तो प्रिय सब्सक्राइबर बंधुओं, आपको ये प्रसंग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट लिखना और अपने दोस्तों में शेयर करना। राम राम दोस्तों।